जैसलमेर में मंत्री के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद के नाम पर ठगी की गई। मंत्री का नाम लेकर लोगों को ठगने की कोशिश हुई। खुद को साले मोहम्मद बताकर पैसे की डिमांड की गई। मंत्री ने अपील की है कि मेरे नाम से कोई ठगी कर रहा है। 7987793382 नंबर से पैसे की मांग कर रहा है। मंत्री ने अपील की, ये मेरा नंबर नहीं है, किसी तरह के झांसे में ना आए। मंत्री के चचेरे भाई अमीन खान ने ये जानकारी दी। श्रीकांत व्यास जैसलमेर से हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। श्रीकांत, पिछले 2 दिनों के अंदर लगातार ये हाई प्रोफाइल या सेलिब्रिटी का दूसरा मामला है। पहले सीनियर आईपीएस दिनेश एमएन के नाम से पैसे मांगे गए और अब जो है वो कैबिनेट मंत्री के नाम से पैसे मांगे जा रहे हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है श्रीकांत की जो साइबर ठग हैं उनके हौसले कितने बुलंद हैं और उन्हें कानून का जरा भी खौफ नहीं है। श्रीकांत, आसिफ, कहीं ना कहीं जो है ये बात साफ हो जाती है जब 2 बड़े हाई प्रोफाइल लोगों की जो है वो फेक आईडी बनाकर या उनके नंबर्स पर फेक फोटोज लगाकर किसी से पैसे मांगे जाते हैं। सीधी सी बात है, एक मिनिस्टर या एक आईपीएस अधिकारी जो कि सरकारी और कानूनी रूप से मजबूत है और उन लोगों की आईडी अगर कोई बनाता है तो देखिए उसके हौसले तो बुलंद है ही, ये तो साफ नजर आता है। लेकिन कहीं ना कहीं साइबर ठगी का ये बढ़ता जंजाल जो है वो पुलिस के लिए भी चुनौती है। पुलिस भी इन्हें नहीं ट्रेस कर पा रही क्योंकि लंबे वक्त से ये ठगी चल रही है। न जाने आम आदमियों के साथ तो रोजाना हजारों करोड़ों रुपए जो है ये आम जन से लूट लेते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया जहाँ कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद जो राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री है, उनकी जो है एक 7987793382 नंबर से जो है उन पर उनकी डीपी लगाई गई और उससे पैसे मांगे गए। सीधी सी बात है, एक मंत्री का फोटो लगाकर किसी से पैसे मांगना तो कहीं ना कहीं एक जो है षड्यंत्र कहें या फिर कहें कि वो बताना चाहते हैं कि हम कितने पावरफुल है, क्योंकि किसी मंत्री का फोटो लगाकर पैसे लेना एक आम बात नहीं कही जा सकती है। इसी को लेकर कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद के भाई ने जब हमें जानकारी दी, उनका जो ट्वीट है। श्रीकांत, ये कितने घंटे गुजर चुके हैं मंत्री के नाम से पैसे मांगने में और इस ठगी में कोई शिकार भी हुआ है? जी, अभी तक ठगी का कोई शिकार हुआ ऐसा मामला तो अब तक सामने नहीं आया है। लेकिन जो कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद है उन्होंने खुद अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे जो है वो ट्वीट भी किया है। कोई अपना नाम साले मोहम्मद बताकर लोगों को ठगने की कोशिश कर रहा है, इस नंबर का इस्तेमाल कर पैसे मांग कर रहा है, कृपया इस नंबर के झांसे में ना आए। यह मेरा नंबर नहीं है, मेरे पास मेरे आधिकारिक नंबर के अलावा कोई भी अन्य नंबर संचालित नहीं है। ये उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से सवाल ये है कि पिछले 2 दिनों से कोई ऐसा शख्स जो पर्दे के पीछे बैठा है, जिसे साइबर में महारत हासिल है, वो प्रदेश के चुनिंदा बड़े चेहरों के प्रोफाइल फोटो लगाकर लोगों से पैसे मांग रहा है। इसमें ना केवल अब मंत्री का नाम जुड़ गया बल्कि आईपीएस ऑफिसर भी, और अभी तक ऐसे शख्स के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। जी, मुझे लगता है कि अब जो है वो कहीं ना कहीं कानूनी कार्रवाई जरूर होगी, क्योंकि मंत्री ने ट्विटर भी किया है। लेकिन अभी तक कोई शिकायत की बात सामने नहीं आई है, न तो कोई एफआईआर की बात सामने आई है। कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद से जब बात करने का प्रयास किया तो वो कहीं ना कहीं नेटवर्क में नहीं थे, कंटिन्यू कॉलिंग की जा रही है लेकिन उनसे बात नहीं हो पा रही है। लगता है कि अब जरूरत है कि इस पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि 2 बड़े। जी श्रीकांत, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। दौसा के ओम प्रकाश बैरवा ने विधायक ओम प्रकाश हुड्डा से अपनी जान को खतरा बताया। पुरोहित का बास के रहने वाले ओम प्रकाश बैरवा ने 3 साल पहले दौसा के सदर थाने में विधायक ओम प्रकाश हुड्डा, आईएएस केदार मीणा सहित 5 लोगों पर 82 लाख रुपए की ठगी का मुकदमा दर्ज करवाया था। पीड़ित ने सभी आरोपियों के खिलाफ सरकारी नौकरी का झांसा देकर कुल 20 लोगों से करीब 82 लाख रुपए की ठगी का आरोप लगाया था। इस मामले में बैरवा ने कई सबूत भी पुलिस को दिए हैं, लेकिन यह मामला सीआईडी सीबी में चला गया और उसके बाद से ही ठंडे बस्ते में रखा हुआ है। इतना ही नहीं, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ तो कोई कार्रवाई की नहीं। पीड़ित पक्ष को बार बार बयानों के लिए बुलाकर परेशान किया जाता है। ऐसे में पीड़ित ओम प्रकाश बैरवा ने कहा कि उन्हें पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं रहा। आरोप लगाया कि कुछ दिन पहले भी कुछ लोग विधायक ओम प्रकाश हुड्डा के नाम से गांव में आए थे और पैसे लेकर मामला निपटाने की बात कही थी, नहीं तो जान से मारने और घर की बहन बेटियों का अपहरण करने की भी धमकी देकर गए थे। मेरे से 4 लाख की ठगी, अन्य लोगों से 82 लाख की ठगी हुई है 20 आदमी से। बोलता हूँ तो आयोग करा हो रही है जांच। यहाँ तक मेरी मोबाइल जब्त की रसीद भी मेरे को दूसरे दिन दी गई है। मैंने जब एप्लीकेशन करी, मतलब हर सबूत को दबाने की कोशिश की जा रही है।
हनुमानगढ़ में गौकशी पर विवाद, चिड़िया गांधी और गांधी बड़ी में कर्फ्यू, दोनों गांवों में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। माहौल पूरी तरीके से शांतिपूर्ण बना हुआ है। भादरा उपखंड में आज तीसरे दिन भी नेटबंदी जारी है। दरअसल हनुमानगढ़ में गौकशी को लेकर विवाद पैदा हो गया। पुलिस और प्रशासन चौकस है, एहतियात बरत रही है। भादरा उपखंड क्षेत्र में इंटरनेट बंद है। जिले में धारा 144 लागू है। चिड़िया गांधी गांव में भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है ताकि किसी प्रकार का सांप्रदायिक सौहार्द न बिगड़े। दरअसल 11 जुलाई को ईद के दिन चिड़िया गांधी गांव में समुदाय विशेष की ओर से गौकशी करने का मामला सामने आया था। इसके बाद इलाके में माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस ने गौकशी मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। फिलहाल चिड़िया गांधी और गांधी बड़ी गांव में भारी पुलिस जाब्ता तैनात है और दोनों ही गांव में कर्फ्यू लगा हुआ है। साथ ही जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भादरा में कैंप कर रहे, पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं। में अठा आगे 3 बार रोगी गई, जगह गई, फिर मैं करे बात की अंकी मार तो का लो आज के बात है। फिर मेरा पाप जाग गया तावड़ो से भीतर बोले ऐसे खोल के कुआड़ देखे, एक पग बार ने एक भीतर धक्को मार के भीतर बाढ़ दी, धक्को मार के भीतर बाढ़ दी। मैं 1 ही मिनट को लगाई साहब, पैर के जुत्ती गई नीचे, क्योंकि बिना अनुमति का धरना था, पूर्णतः इलीगल था, किसी भी प्रकार की कोई मांग जायज़ नहीं थी। इसलिए कल शाम को ही हमने जो धरनार्थी थे उनमें से कुछ लोगों को डिटेन किया। जो तंबू टेंट लगा रखा था उसको जब्त किया गया और उस धरने को हमने समाप्त कर दिया। हमारे पास इंटेलिजेंस का इनपुट था हमारे आसूचना अधिकारियों की तरफ से कि यहाँ धरने पे आज कुछ हरियाणा के लोग आने वाले हैं जो यहाँ माहौल ख़राब कर सकते हैं। इसलिए हमने रात को ही इनको धरना इनका हटवाया। कुछ लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया। उसके बावजूद कल जब ये क्लियर हो गया, आज पूर्णतः शांति थी। आज दोपहर के समय कुछ लोग गौशाला की तरफ इकट्ठे हुए और वहाँ से उन्होंने फिर से धरना लगाने का प्रयास किया। तो करीब 150 महिलाएं, 100 पुरुष आकर के धरने स्थल पर फिर आए, पुलिस को चुनौती देने लगे और यहाँ का माहौल ख़राब करने का प्रयास किया। ऐसी स्थिति में फिर से सख्ती की गई है और चूँकि बार बार ये कानून व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ आज कर्फ्यू इंपोज किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे हनुमानगढ़ संवाददाता राजू रामगढ़िया के साथ। राजू, क्या अपडेट, क्या स्थिति अभी भी जो है वो यथास्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल, जो मौके पर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद हैं, पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात है और जो चिड़िया गांधी, गांधी बड़ी दोनों गांवों में कर्फ्यू लगा हुआ है। नेट जो है पूरे भादरा उपखंड में बंद है और धारा 144 पूरे जिले में लागू है। पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात है। फिलहाल पूरी तरह से शांति बनी हुई है और जिला प्रशासन ने सभी पक्षों से संयम बरतने की जो अपील की है उसका कहीं ना कहीं असर हो रहा है और पूरी तरह से अभी फिलहाल माहौल शांत है और पुलिस के जो आला अधिकारी हैं पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं। और जो कल कुछ बाहरी लोग आए थे जिनकी बाइक बरामद हुई है, उनके बारे में पुलिस अपने स्तर पर जांच कर रही है कि ये बाहरी लोग कौन थे, किस स्तर पर ये आए, कहीं इसके पीछे कोई साजिश नहीं है। फिलहाल पुलिस अपने स्तर पर जांच चल रही है और गांव की अगर बात करें तो पुलिस जाब्ता तैनात है और मामला पूरी तरह से फिलहाल शांत है। जी राजू, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। जैसा कि जानकारी मिल रही है, भारी पुलिस जाब्ता यहां पर तैनात किया गया है और स्थिति शांतिपूर्ण है, जस की तस बनी हुई है और सभी लोग चाहते हैं कि मामला जो है यहां पर शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाए। ईद से जुड़ा हुआ ये मामला बताया जा रहा है। गौकशी हुई थी उस दिन और तभी से लेकर आज तक तनाव बरकरार बना हुआ है। संसद का मानसून सत्र, लोकसभा में विपक्ष पर हंगामा, लोकसभा की कार्रवाई स्थगित, राष्ट्रपति के खिलाफ आपत्तिजनक बयान पर हंगामा, अधीर रंजन चौधरी ने अपनी गलती मानी, संसद की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। सम्मान के साथ इस देश की सेवा की, तुम्हारे पुरुष जैसा सड़क पर उसका अपमान करते हैं। माफी मांगो सोनिया गांधी इस देश से, इस देश के आदिवासियों से, इस देश के गरीबों से, इस देश की औरतों से माफी मांगो। देश की
का सदन द्वारा अध्यक्ष महोदय माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो। जिस औरत ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सम्मान के साथ इस देश की सेवा की, तुम्हारे पुरुष नेता सड़क पर उसका अपमान करते हैं। माफी मांगो सोनिया गांधी इस देश से, इस देश के आदिवासियों से, इस देश के गरीबों से, इस देश की औरतों से माफी मांगो। देश की राष्ट्रपति को ये संसद का मॉनसून सत्र, लोकसभा की कार्रवाई को फिर हंगामे के चलते स्थगित कर दिया गया है। राष्ट्रपति के खिलाफ आपत्तिजनक बयान पर यह हंगामा हुआ। और संसद भवन परिसर में बीजेपी का प्रदर्शन, बीजेपी सांसदों का विरोध प्रदर्शन, कांग्रेस के बयान पर प्रदर्शन, राष्ट्रपति पर दिया था विवादित बयान, अधीर रंजन ने ये बयान दिया। तो बीजेपी अब संसद भवन परिसर में प्रदर्शन कर रही है। राष्ट्रपति पर विवादित बयान था, हालांकि अधीर रंजन चौधरी ने अपने इस बयान के लिए माफी भी मांग ली है, लेकिन इस समय ये प्रदर्शन वहां पर चल रहा है। जैसलमेर के मोहनगढ़ से ये बड़ी खबर, दो बहनों ने जहर खा लिया। इलाज के दौरान एक की मौत हो गई, एक युवती की हालत नाजुक बताई जा रही है, बीकानेर रेफर किया गया। नहरी इलाके के 15 MGD की यह घटना है। ये जैसलमेर के मोहनगढ़ से खबर सामने आ रही है, जहां पर दो बहनों ने जहर खा लिया। क्यों जहर खाया, क्या कुछ इसके पीछे कारण रहे हैं, इसकी जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। लेकिन इन दोनों ने जब जहर खाया तो इन्हें बीकानेर के अस्पताल में रेफर किया गया और वहां पर इलाज के दौरान एक बहन ने दम तोड़ दिया। जालोर सांचौर में किडनैपिंग का मामला, वारदात को अंजाम देने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार। चौरा ग्राम पंचायत का पंचायत सहायक मास्टरमाइंड निकला। NH 64 पर दो गाड़ियों में सवार बदमाशों ने अपहरण किया था। सांचौर में दिन दहाड़े अपहरण की वारदात को अंजाम देने वाला मास्टरमाइंड अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया। चौरा ग्राम पंचायत का पंचायत सहायक जगदीश बिश्नोई मास्टरमाइंड निकला है। सांचौर के NH 64 पर दो गाड़ियों में सवार होकर आए बदमाशों ने एक युवक का दिन दहाड़े अपहरण किया। जगदीश बिश्नोई के खिलाफ पूर्व में भी कई मामले दर्ज हैं। सांचौर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। अलवर जिले के नीमराणा में बीती रात को हेवल्स इंडिया कंपनी में भीषण आग लग गई। इस आग पर 11 घंटे बाद काबू पाया जा सका। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 1 दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नीमराणा अलवर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर फैक्ट्री में 11 घंटे आग लगी रही, यानी कि इस आग को बुझाने में दमकल को 11 घंटे लगे। हालांकि इस दौरान इस आग में सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। कौन आग बुझा रहे हैं, बुझाया कब? और सड़क पर पड़े सरिये दौसा में हादसे का कारण बन रहे हैं। आज सुबह स्कूल के बच्चे और स्कूल बस का परिचालक इस हादसे का शिकार हो गया। दरअसल सोमनाथ सर्किल के समीप एक बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा था। बिल्डिंग के मालिक ने सरिये सड़क पर डाल रखे हैं।
इन सरिये से बार बार दुर्घटनाएं हो रही है। आज सुबह भी कई स्कूली बच्चे दुर्घटना का शिकार हो गए। दरअसल जैसे सोमनाथ सर्किल पर आकर एक स्कूल की बस रुकी तो उसके अंदर बैठने के लिए घरों से बच्चे दौड़कर आ रहे थे और यहाँ पड़े सरियों में उनके पैर उलझ गए और वो गिर गए। जैसे स्कूल बस का परिचालक बच्चों को बस में बिठाने के लिए नीचे उतरा तो उसके पैर में भी सरिया घुस गया और वो रॉड पर गिर गया। मैं अभी मेरे घर से आ रही थी, मतलब मैं इधर स्टॉप से जा रही थी मेरे, तो अभी मैं ना ये सरिया पड़ा था तो मैं इसमें इतनी जोर से उलझी, मैं गिरती गिरती बच गई इस सरिये से। और अब क्या हुआ? और अभी ये हमारी बस में ही जाते हैं सलीम अंकल, तो अभी इनके लग गई इस वजह से। तो फिर बस में से उतर के बच्चों को लेने जा रहा था और बच्चों को लेने गया तो रास्ते में एक तार पड़ा हुआ था, सेक्शन का सरिया पड़ा हुआ था, जो मैं उसमें उलझ के गिर गया और मेरे पाँव कट गया। झालावाड़ के झलरापाटन शहर में मंगलवार शाम को 6 बदमाशों ने गारमेंट शॉप के अंदर घुसकर दुकान के कर्मचारी को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद से पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वारदात में शामिल 2 नाबालिगों को डिटेन किया है। 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि राजा प्रजापति ने आरोपी मोनू राठौड़ के भाई के साथ मारपीट की थी। इसी विवाद को लेकर आरोपियों ने दुकान में घुसकर फायरिंग कर उस पर जानलेवा हमला किया था। बारा की केलवाड़ा थाना पुलिस ने ढिकवानी गांव में हलवाई की मारपीट कर हत्या करने के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक ओम प्रकाश 2 दिन पहले अपनी बाइक पर 2 महिलाओं को लेकर जा रहा था। रास्ते में साइड देने की बात को लेकर 5 लोगों से झगड़ा हो गया। उन्होंने ओम प्रकाश के साथ लाठी डंडों और सरियों से मारपीट की। हमले में गंभीर घायल ओम प्रकाश की इलाज के दौरान मौत हो गई। हमले के दौरान बीच बचाव करने आए मृतक के भाई बलराम और मुकेश के भी चोटें आई थी। इसके बाद आज जांच करने के बाद पुलिस ने 5 को गिरफ्तार कर लिया है। बेरहमी से हत्या, अलवर युवक की पीट कर हत्या। पैसे के लेन देन के विवाद में हत्या हुई। लाठी डंडों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। बानसूर थाना क्षेत्र के गुआड़ा गांव की घटना है। बानसूर डीएसपी समेत पुलिस टीम मौके पर मौजूद है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे अलवर संवाददाता राजेंद्र के साथ। राजेंद्र, क्या अपडेट इस पूरी वारदात को लेकर जानकारी मिल पाई कि इस वारदात के पीछे वजह क्या थी? ये पूरा घटना बानसूर थाना इलाके का है, जहां गुवाड़ा गांव में पैसे का आपसी लेन देन को लेकर के देर रात से विवाद हुआ और जैसे ही विवाद के बाद जो आरोपी पक्ष के जो लोग हैं उनके द्वारा युवक की पीट कर हत्या कर दी गई और सुबह मामले की सूचना मिली। उसके बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। शव मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। गांव में बताया जा रहा है कि वो आरोपी और मृतक जो है वो पारिवारिक आपस में उनके परिवार के लोग हैं और फिलहाल पुलिस के जो डीएसपी हैं बानसूर के मृत्युंजय मिश्रा वो मौके पर पहुंचे हैं। एफएसएल की टीम को बुलाया है और मृतक से जो है उसके शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। राजेंद्र, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।